हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल आज क्लासेस से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ होने वाला है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है जिससे हम लोग 2026 के जेई और नीट के पीवाईक्यू करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक से सिर्फ दो ही सवाल आए, वो भी दो सवाल आए हैं जेई में आए हैं। नीट पे एक भी सवाल नहीं आया। नीट में मैं देखा हूँ ना तो 2026 में सवाल आया था, ना ही 2025 में आया था, ना ही 2024 में आया था। ये लगातार इस टॉपिक से सवाल ही नहीं आए हैं। ज्यादातर टॉपिक से सवाल इससे आते ही नहीं, ना जेई में आते हैं ना नीट से आते हैं। दो सवाल आए हैं इस टॉपिक से, वो भी बहुत आसान आसान टॉपिक पे आए, आसान आसान सवाल आए हैं। तो आप सब मेरे हिसाब से तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही होगी। अगर कोई दिक्कत है आपको किसी टॉपिक में या किसी स्पेसिफिक चैप्टर में दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग उस टॉपिक का पूरा एनालिसिस करके जो भी दिक्कत होगा उस पर जरूर काम करेंगे। खैर, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑन द x एक्सिस। The ratio of electric flux due to these charges through two sphere of radius 3 centimeter and 5 centimeter with their center at origins। तो समझ में आ ही नहीं होगा, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पर सवाल। यहाँ पर बोला गया दो चार्जेस है और एक एक्सिस इक्वल टू 2 का, तो थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये वाला एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये वाला 0। और फिर उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं ये x बराबर 2 है और यहाँ पर तुम्हारा दूसरा है x बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर उसके बाद बोला है x इक्वल टू 2 पे 8 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो x इक्वल टू 2 पे 8 माइक्रोकुलाम चार्ज है और x इक्वल टू 4 पे हमारा कितना माइक्रोकुलाम है, -2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। अब पूछा क्या है, पूछा यह है कि एक बार अगर स्क्वायर बनाए कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, और एक बार स्क्वायर बनाए हमारा 5 सेंटीमीटर का, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का रेशियो बताना है। एक बार 3 वाले सेंटीमीटर से, एक बार हमारा 5 वाले सेंटीमीटर से। तो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर 3 वाला हम लोग 3 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से ये वाला 3 बीचों बीच रहेगा तो एक स्क्वायर है यहाँ से ऐसे पास होगा। ये इसका जिसका रेडियस कितना रहेगा हमारा x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो रहेगा x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा जब स्क्वायर बनेगा, एक बार इससे फ्लक्स मान लेते जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 5 पास हो रहा है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है 5 पास हो रहा है। अब हमें इन्हीं दोनों का रेशियो फाइंड करना है, इन दोनों से जो फ्लक्स पास हो रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इस वाले सरफेस से जिसका रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर चार्ज क्या लाई कर रहा, सिर्फ एक ही चार्ज लाई कर रहा, वो भी कितना लाई कर रहा, 8 माइक्रोकुलाम लाई कर रहा। गॉस लॉ याद आना चाहिए। गॉस लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी इनक्लोज सरफेस है तो इनक्लोज सरफेस से हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस वाले सरफेस से जो होगा तो फ्लक्स थ्रू 1 जो हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 1 हो जाएगा हमारा क्यू इनसाइड कितना है, 8 माइक्रोकुलाम है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर हमारा ये टोटल दूसरे वाले फ्लक्स से देखा जाए तो टोटल फ्लक्स इससे कितना पास होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, इसके अंदर चार्ज आ रहा है एक 8 माइक्रोकुलाम आ रहा है, एक -2 माइक्रोकुलाम आ रहा है। दोनों का नेट कितना हो जाएगा, एक 8 प्लस में -2 माइनस में है। अब इन दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। तो इसके अंदर तुम्हारा नेट चार्ज कितना हो गया हमारा 6 माइक्रोकुलाम हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा था, इन्हीं दोनों को कर देने वाले हैं हम लोग डिवाइड जैसे ही करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, कुलाम से कुलाम मर गया, यहाँ से 5 1 अपॉन में 5 2 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8/6 निकल के आ जाएगा। ये 2 से जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 3, तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा। 4/3 हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, ये जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो क्या ही कर सकते हैं। आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ कुछ चैलेंजिंग सवाल होते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं उसको
थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन आसान क्वेश्चन भी इसमें जेई में आते हैं। करीब 60 से 70% हमारे जो सवाल आते हैं वो इजी क्वेश्चन कैटेगरी में ही आते हैं। थोड़ा एक आध क्वेश्चन जो आता है वो टफ कैटेगरी में आ जाता है, नहीं तो आसान ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ये जेई में 2026 का 23 जनवरी CP1 का सवाल है। अब यहाँ पर बोला क्या है, दो चार्जेस है, एक चार्ज हमारा यहाँ पर रखा गया है, 2 क्यू रखा गया, और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पर रखा गया इन दोनों के बीच में, CDEF के बीच में रखा गया, क्यू चार्ज रखा गया। अब बोला क्या है, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, देखिए एक चार्ज ये होगा, इस चार्ज से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, एक दूसरा चार्ज ये है, इस चार्ज से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा। टोटल फ्लक्स पूछा है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए कॉर्नर पॉइंट पे है। अब कॉर्नर पॉइंट पे गॉस लॉ अगर याद किया जाए तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि चार्ज कैसा रहना चाहिए, चार्ज हमारा इनक्लोज रहना चाहिए। अब इनक्लोज कैसे रहेगा, थोड़ा सा अगर हम लोग फिगर बनाए, फिगर देखो यहाँ पर एक अगर क्यूब बना रहे हैं, क्यूब, तो एक जो क्यूब रहेगा, इस वाला जो क्यूब है ये वाला, इसके एक एज पे हमारा यहाँ पर दिया गया है, एक एज पे चार्ज यहाँ पर रखा गया है, एक एज पे। इस चार्ज को हमें करना है इनक्लोज करना है। इनक्लोज कैसे होगा, एक क्यूब हमारा यहाँ बगल से भी बनेगा, एक क्यूब, एक क्यूब हम लोग ऐसे ही बना दिए, है ना। थोड़ा सा और छोटा कर दें तो एग्जैक्ट बन जाएगा। हाँ, एक क्यूब बाहर से रख दिए, फिर उसके बाद हमारा एक क्यूब सामने से भी तो रहेगा, एक क्यूब हमारा सामने से भी रहेगा, सेम ऐसे एक क्यूब इस साइड से भी रहेगा, एक क्यूब इस साइड से भी रहेगा हमारा, तो एक क्यूब यहाँ पर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हमारा चार्ज है, ये वाला यहाँ पर जो चार्ज था यहाँ पर, ये वाला चार्ज लगभग नीचे से तो ढक गया है, यहाँ पर दूसरे कलर से बना देते, ये वाला जो चार्ज है नीचे से तो ढक गया है, लेकिन हमारा अभी बचा ऊपर से भी ढकना बाकी है। अब नीचे से 4 क्यूब आया है, तो क्या ऊपर से भी 4 क्यूब आएगा हमारा, इसको ढकने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो ऊपर से भी ढक देते हैं इसको। तो ऊपर से ढकेंगे जब, तो एक क्यूब यहाँ पर बन गया, सेम एक क्यूब यहाँ पर बनेगा। थोड़ा सा देखिए फिगर गंदा दिखेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, समझना। और फिर बगल से भी दो दो क्यूब बनेगा, अब बगल से दो दो क्यूब बन गया। अब ये वाला जो हमारा चार्ज था, अब ये चार्ज कैसा हो गया, इनक्लोज हो गया। टोटल कितने क्यूब लगे, टोटल 8 क्यूब लगे। अब टोटल 8 क्यूब यहाँ पर लगे हैं इनक्लोज करने पे। अब इसको हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ क्या बोलते हैं भाई, सिंपल सा बात बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर वो वाला चार्ज कितना था, तो 2 क्यू था, तो यहाँ पर 2 क्यू आ जाएगा। अब देखो 8 क्यूब से, टोटल 8 क्यूब है, 8 क्यूब से हमारा कितना निकल के आ रहा फ्लक्स, 8 क्यूब से हमारा निकल के आ रहा है 2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल के आ रहा। एक क्यूब से कितना निकल के आएगा, 8 से डिवाइड कर दो, एक क्यूब से हमारा जो निकल के आएगा, एक क्यूब से निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। इस वाले चार्ज की वजह से तो हमारा फ्लक्स निकल के आ गया है। अब दूसरा चार्ज बचा है, यहाँ पर दूसरा चार्ज बचा है, तो इस वाले चार्ज की वजह से हमारा कितना रहने वाला फ्लक्स, इसको भी देखना थोड़ा सा। यहाँ पर हमारा एक चार्ज दिया है इसके बीच में, यहाँ पर एक बीचों बीच हमारा चार्ज दिया है। अब ये चार्ज को हमें करना बंद, तो इस चार्ज को बंद करने के लिए हमारा एक क्यूब और बनाएंगे। एक क्यूब और जब बनाएंगे, अब ये जो चार्ज है हमारा देखो इनक्लोज हो गया, इधर से भी इनक्लोज, इधर से भी इनक्लोज, इधर से भी इनक्लोज, उधर से भी इनक्लोज। अब यहाँ पर टोटल कितने क्यूब लगे हैं इसको इनक्लोज करने में, 2 क्यूब लगे हैं। अभी इन दोनों क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इन दोनों 2 क्यूब से जो हमारा फ्लक्स पास होगा वो होगा हमारा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। एक क्यूब से कितना हो जाएगा इस केस में, एक क्यूब से हमारा हो जाएगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
अब ये दोनों फ्लक्स को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देने वाले हैं। अब टोटल फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा ये Q/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे, हमारा कितना निकल के आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा Q, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा निकल कर 3Q/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा हमारा ऑप्शन रहने वाला है, हमारा ऑप्शन है बी यहाँ पर। ये भी थोड़ा आसानी सवाल था। अगर आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है, गॉस लॉ लगाएंगे, क्वेश्चन आराम से आएंगे। ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन चलता है। एक कमरा इमेजिन करोगे तो कमरे के एक साइड का जो दीवार है उसके बीचों बीच चार्ज रखा गया, तो उसके बगल वाले में भी एक कमरा तुम्हें बनाना पड़ेगा उस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए। लेकिन अगर एक कमरा है, कमरे के टॉप पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा गया तो इसके पीछे एक बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इस साइड बनाना पड़ेगा, फिर इस साइड बनाना पड़ेगा, ऐसे ही नीचे हो गया, फिर इसके ऊपर 4 बनाना पड़ेगा। तो जाकर के वो चारों क्यूब मिल करके उसको इनक्लोज करेंगे ऊपर नीचे से। तो टोटल 8 क्यूब हो गए। तो ये हमारा 8 क्यूब से इतना पास हो रहा था, एक क्यूब से निकाल लिया, फिर 2 क्यूब से इतना पास होता है, एक क्यूब से निकाल लिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 3Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जेई टफ नहीं है, या कोई भी पेपर टफ नहीं है। आप नीट की भी तैयारी करेंगे तो वो भी टफ नहीं है। नेट में कंपटीशन ज्यादा है, जे में क्वेश्चन का टफनेस ज्यादा है, तो चैलेंजेस हर जगह तुम्हें मिलेंगे। कोई भी जगह जाओगे ऐसा कहीं फील्ड नहीं रहने वाला है जहाँ पर चैलेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। काम क्या करना है, बस कोई कुछ भी बोल रहा है, सर झुकाओ काम करो, ताना सुन रहे हो, सर झुकाओ काम करो, फैमिली की डांट पड़ रही है, सर झुकाओ काम करो, कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें बस सर झुका करके काम करने आना चाहिए। और जितना भी अगर कभी भी लगे ना कि मैं एकदम से टूट चुका हूं, तो एक लाइन थी, मैंने पढ़ा था कहीं पर, तो वो लाइन कुछ ऐसी थी कि फूल से पूछा गया कैसा लगा होगा जब आपको तोड़ा गया होगा, तो फूल भी बहुत मुस्कुराते हुए जवाब क्या देती है, जरा सुनिएगा। फूल बोलती है कि तोड़ने वाला ही इतना खुश था, मेरे दर्द का पता ही नहीं चला। मतलब वही बात है ना, अगर कोई कितना भी तुम्हें तोड़े, भगवान तोड़े, इंसान तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम में इतना लीन हो जाओ ना कि कुछ फर्क ही ना पड़े तुम्हें, एक पैसे की ना फर्क पड़े। कोई इंसान कितना भी चाहे ले तुम्हें ब्रेक डाउन करने को, तुम्हें बस सर झुका करके अपना काम करना है। बस सर झुकाओ काम करो, सर झुकाओ काम करो। भूख लगी है, खाना खाओ, काम करो। नींद नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लो। नींद आ रही है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल उठ के पढ़ लो। मेन चीज है तुम्हारी पढ़ाई। अगर छोड़ दिए तो बहुत अंतर आता है, एक पढ़े हुए इंसान में, एक ना पढ़े हुए इंसान में। जमीन आसमान का हमेशा अंतर रहेगा। हमेशा एक पढ़े हुए व्यक्ति ना पढ़े हुए व्यक्ति से हमेशा आगे रहेगा, बोल चाल में, बात व्यवहार में, हर फील्ड में। तुम्हारा हर फील्ड में आगे रहेगा बातचीत में। खैर हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब हम लोग इस चैप्टर के बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी करने वाले हैं, उसका वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ग्राफ के साथ, उसको हम लोग करने वाले हैं जल्दी, और आपको चैनल पे उसका वीडियो जरूर मिलेगा। तो थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत भी करते रहिए, और साथ में साथ आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। धन्यवाद।